नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 30 अप्रैल 2020, समय 9:01 हो रहा है और प्री ओपन का सेशन हो चुका है दोस्तों स्टार्ट। प्री ओपन में मार्केट देखिए बिल्कुल 9600 को ब्रेक करके 9700 को भी ब्रेक कर चुका है और 9742 के पास कहीं ना कहीं अभी प्री ओपन में इसका प्राइस चल रहा है। तो ज़बरदस्त अपने दो रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया है, 9600 को और 9700 को। इम्पॉर्टेंट है कि ये कितना सस्टेन करता है ना। अगर सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है, फिर तो 10,000 का लेवल कल जैसा कि निफ्टी एनालिसिस में आपने मेरा बाजार हाट न्यूज चैनल वाले में देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में साफ बताया था कि अब हम लोग 10,000 के रेंज में आ चुके हैं। यानी ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी थी ना, इस बड़ी वाली कैंडल के जोन में हम लोग हैं और उसके शैडो में ही अब हम कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं। यानी ये 10,000 के रेंज को टेस्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सस्टेन करने पे है कि कितना सस्टेन करता है। अब बात आते हैं कल के ट्रेड यूएसडी आईएनआर पे। तो कल आप लोगों ने देखा कि कल हमारा ट्रेड तो ट्रिगर ही नहीं हुआ पूरा दिन। वो 1:30 के बाद ऐसे भी इसको कैंसिल, 1:30 से 2 बजे के बीच कैंसिल करना था, वो कैंसिल कर दिया। तो 29/4 यानी कल जो 29/4 था उसमें यूएसडी आईएनआर को मैंने बाय साइड ऑर्डर लगाया था, लेकिन ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। तो नॉट ट्रिगर है ना, मैंने यहाँ लिख दिया नॉट ट्रिगर। तो 24 से स्टार्ट किया मैंने, 24 को 540 का प्रॉफिट हुआ था, 27 को 400 का प्रॉफिट हुआ था, 28 को 742 का प्रॉफिट हुआ था और 29 तारीख को कोई ट्रिगर नहीं हुआ ऑर्डर। तो ये अभी तक ओवरऑल समरी है इसका यूएसडी आईएनआर का। तो आज देखते हैं आज क्या क्या आता है रिजल्ट, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसके रिजल्ट क्या आते हैं। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पर क्या है ना, ये जो नॉट ट्रिगर दे रहा हूँ, ये नॉट ट्रिगर, ये लिखने से यहाँ थोड़ा वैल्यू कैलकुलेशन में परेशानी आती है। तो मैं यहाँ नॉट ट्रिगर नहीं करके कुछ नहीं करता, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ रेड कलर कर देता हूँ। रेड कलर कर दूंगा ना, रेड कलर करने का मतलब है तो सीधे सीधे है कि ये ट्रिगर नहीं हुआ, मैं यही समझूंगा। रेड का मतलब यहाँ पर, या येलो कर देता हूँ, येलो का मतलब कि ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, ये ट्रिगर नहीं हुआ, रेड का येलो का मतलब यही होगा। क्योंकि यहाँ जैसे लिखता हूँ ना तो यहाँ कैलकुलेशन में परेशानी आ जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। येलो में ये ट्रिगर ही नहीं हुआ हमारा 4 तारीख को, 29 तारीख को। तो इसको नजर पे रखेंगे हम लोग। 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट, एक दिन ट्रिगर नहीं हुआ, अभी तक हम लोग प्रॉफिट में है। तो चलिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगी। और साथ ही आज देखते हैं कि आईएनआर का ट्रेड किधर बनता है। जिधर भी होगा उस तरफ ट्रेड करने की कोशिश हम लोग करेंगे। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। कल तो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ यूएसडी आईएनआर में, आज देखिए होता है कि नहीं। अभी तो ऑर्डर लगा नहीं, गैप गैप डाउन ओपन हुआ यूएसडी आईएनआर, होने दीजिए ना, कोई बात नहीं। मेरा जो चीज है, जो मैंने देखा है खोजा है, उसको मुझे गैप अप गैप डाउन से कोई अभी मतलब नहीं है फिलहाल, है ना, अभी कोई मतलब नहीं। प्राइस आएगा जो जिस प्राइस पर मुझे लेना होगा, जो चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूँ कंटिन्यू, उसको 1 मंथ में फॉलो करूंगा। ट्रेड उसमें बने कि ट्रेड नहीं बने, है ना। आपने देखा कि 3 दिन ट्रेड बना तो 3 दिन हम लोग प्रॉफिट में रहे कि नहीं रहे। एक बात बताइए, 3 दिन हम लोगों का ट्रेड ट्रिगर हुआ तो प्रॉफिट में रहे, और एक दिन हमने ना प्रॉफिट में रहा ना लॉस में, मतलब ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ। कहने का मतलब ट्रिगर हुआ तो प्रॉफिट ही आया ना, तो हम क्यों ना भी उसको फॉलो करें, है ना। तो क्यों, जब वो पैसा दे रहा है बना के वो चीजें, तो हम क्यों ना उसको फॉलो करें। गैप अप गैप डाउन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करे वो हमें कोई मतलब। मैं अपनी जो जिन चीजों को डेवलप किया मैं उस पर बना रहूंगा 1 मंथ कंटिन्यू, 1 मंथ। 3 डेज भी है ना प्रॉफिट में थे हम लोग। तब जब प्रॉफिट में, तो क्यों हम लोग किसी को उंगली करें, है ना। टाटा मोटर्स में सर्किट लग गया है। सर्किट लग गया है टाटा मोटर्स में, चलिए कोई बात नहीं। इन्फोसिस को अगर सेल करना होगा 697 के नीचे सेल करिएगा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करिए।
थोड़ा ऑब्जर्व होने दीजिए। अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करना है ना तो इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा इन्फोसिस को, लेकिन थोड़ा रिस्की है, याद रखिएगा। तो जो रिस्की ट्रेडर हों कृपया वही करें। आना चाहिए इसको नीचे थोड़ा, क्योंकि गैप अप खुला है, थोड़ा उसको बचाएगा ना। तो ये मेरा एक्सेल सीट है, आप लोगों ने देखा ही है ना। 24 तारीख को प्रॉफिट में रहे, 27 को प्रॉफिट में रहे, 28 को प्रॉफिट में रहे। कल 29 तारीख को ट्रेड हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। ये येलो लाइन का मतलब है कि ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ हमारा, है ना। ट्रेड अगर ट्रिगर होता तो वहां पे प्राइस आ जाता, ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ तो प्राइस नहीं है। चल, ये रिस्की है, ठीक है, इसको रिस्की ट्रेड है ये। इसीलिए नहीं ट्रेड ऑर्डर लिया तो छोड़ दीजिए इसको। ऑर्डर नहीं लिया तो छोड़ दीजिए। तो 705 के आसपास किसी ने सेल किया इन्फोसिस को? नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर दिया है तो रिस्की तो ट्रेड है थोड़ा। स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 1 रुपए का स्टॉप लॉस है फिलहाल। 706 के 650 के पास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या इसी कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वेट करिए, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट अगर आता है स्टॉप लॉस टेल करते हुए निकलना है। क्या है? LIC हाउसिंग, अच्छा, LIC हाउसिंग को सेल करना है। इन्फोसिस में स्टॉप लॉस टेल करते रहिए, किया है तो। फार्मा सेक्टर पे नजर रखिए, फार्मा में कुछ अंदरूनी हो रहा लग रहा है। सेल करेंगे लेकिन 283 के नीचे या 284 के नीचे। LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी सेल अगर करना होगा तो 283 के नीचे। किसी ने बनाया पोजीशन इन्फोसिस में? यूपीएल में पोजीशन बनाया। यूपीएल दिया था 366 के ऊपर बाय करने, 368 चल रहा है। तीन सौ अड़सठ हो गया, 368। 368 चल रहा है। 2 पॉइंट तो आ रहा है, तो कुछ प्रॉफिट आप लोग अगर बुक करना चाहे 2 पॉइंट यानी लगभग लगभग कुछ तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। और ऊपर 370 तक भी जाना चाहिए इसको।
477 के नीचे सन फार्मा को सेल करना है, 477 के नीचे सन फार्मा को सेल करना है। $368.35 का अभी USD/INR का लेवल नहीं आया है सर, प्राइस आएगा दूंगा प्रदीप साहब, मुझे याद है सर। कल तो ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, आज देखिए होता है कि नहीं। देखिए ले रहा हूं USD/INR, है ना, तो चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं मेरे साथ। ये मैंने एक ऑर्डर लगाया है 6 लॉट का, और फिर मैं 3 लॉट का ऑर्डर लगाऊंगा, सेल साइड रहेंगे। चल ऑर्डर लगा दिया। स्टॉप लॉस USD/INR में रखेंगे आप लोग 47.75 के पास। ऑर्डर लगा दिया है, देखते हैं ट्रिगर होता है या नहीं होता है। चलिए निफ्टी तो शानदार ऊपर की तरफ परफॉर्मेंस देता हुआ चला जा रहा है। सन फार्मा, अच्छा सन फार्मा को सेल के लिए बोला था कितने पर, 477 के नीचे सेल करना है ना। चल देखिए ऑर्डर ट्रिगर हो गया, हम लोगों का ऑर्डर ट्रिगर हो गया USD/INR में। हम लोगों का अपना पोजीशन देख लेते हैं, 22 रुपए का प्रॉफिट में है हम लोग, 22 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। 90 का प्रॉफिट हो गया है। ऑल पोजीशन दिखा देता हूँ, 6 लॉट और 3 लॉट बाय किया है, दो अलग अलग, 112 का प्रॉफिट हो गया। आजा भाई ऑल पोजीशन 157, 180 हो गया, 247 हो गया, 247 हो गया, 270 हो गया। चलिए 225, 270, ये अच्छा प्रॉफिट चल रहा है अभी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से 337 हो गया, 315, 337,
225, वाह, यहां से बाउंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने कितना पे लिया है, 75.3450। इसको मेंटेन कर देंगे 5 तारीख। $34.50 पे सेल किया है ना, क्या कह रहे हैं सर, USD/INR। हाँ अरे सर बताया तो था अभी, 44 के आसपास, 47 के आसपास रखिए ना, 47 के आसपास। एक मिनट, 44 जहां पे मैंने रखा है ना, आप वहां पे भी रख सकते हैं, जहां पे मैंने रखा है आप वहां पे भी रख सकते हैं। 04/30/2020, 30/4/2020 हो गया। USD/INR ले लिया। क्या किया है आज हम लोगों ने, सेल किया है। सेल किया है किस प्राइस पे सेल किया है, किस प्राइस पे सेल किया है, 75 रुपया 3450 पे, है ना, 75 रुपया 3450 पे, 75.3450 पे सेल कर दिया। चलिए अब देखते हैं एग्जिट कितना पे होते हैं। और 9 लॉट लिया है तो 9000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जिट कितना, अभी 315 का प्रॉफिट चल रहा है, 360 हो गया। 270, ठीक है, यहाँ से ये बाउंस भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो ट्रेल भी कर सकते हैं, मैं तो ट्रेल करता रहता हूं, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। अभी तो 247 का प्रॉफिट चल। चलिए अभी आप लोगों को कुछ स्टॉक्स लेना है तो बोलिएगा, अभी इस पर हम लोग नजर हटाते हैं, इस पे जो होगा इसको देखा जाएगा। अगर ये, एक बात बता देता हूं, 75.2575, 75.2575 के पास आता है तो एक प्रॉफिट बुक किया जाएगा 6 लॉट का। अगर आता है तो यहाँ के आसपास अगर ये आता है राउंड नंबर में, तो एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक होगा। चलिए अब हम लोग स्टॉक देखते हैं, हाँ कौन कौन से स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स अगर आ जाए तो फिर आप लोगों को कुछ लेना है तो बोलिएगा सर। सन फार्मा सेल किया 447 के नीचे, 477 के नीचे सेल किया कि नहीं किया। सन फार्मा बोला था मैंने, सन फार्मा 470 के नीचे सेल बताया था ना। ये देखिए 476 तक का आ चुका है। $475 हो गया। चल सीमेंस भाग गया, सीमेंस नजर पे था, सीमेंस भाग गया। सीमेंस भाग गया।
477 के नीचे सेल कहा था, प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिन लोगों ने प्रॉफिट पोजीशन बनाया सन फार्मा में। इन्फोसिस का वो लेवल नहीं आया, खत्म हो गया, यहाँ नीचे के साइड खत्म। यूपीएल इससे तो प्रॉफिट बुक करवा दिया, कोई बात ही नहीं है। सीमेंस निकल गया नजर से, कोई बात नहीं। सेंचुरी भी निकल गया। बीपीसीएल अगर 366 के ऊपर जाए ना तो फिर चलेगा। रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एसएल चला देगा तो 697 का, देखिए 720 का हमारा लॉस हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस देख लेते हैं। अभी 44 के पास रखा है मैंने। हाँ, कट जाएगा तो निकल जाएंगे, सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है, लॉस लेके निकलेंगे, उसमें क्या परेशानी। प्रॉफिट 3 दिन लिया तो कोनो मेरे घर से पैसा थोड़े ना जाएगा सर, मेरा तो उसी प्रॉफिट में से ना कट के जाएगा। जो 3 दिन हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है उसी से ना कट के जाएगा, मेरे घर कैपिटल से थोड़ी जाने वाला है ना। और नहीं जाएगा तो आ जाएगा वापस नीचे, क्या दिक्कत है। कैपिटल से जाता तो परेशानी होता, कैपिटल से नहीं जा रहा है ना, वो तो हमने जो प्रॉफिट 3 दिन कमाया उसी में से कटेगा। क्या है, यूएसडीआईएनआर कैन बी बाउट नाउ। नहीं नहीं, मेरा बाय साइड का व्यू नहीं है सर, मेरा आज इसमें सेल साइड का व्यू है। कल जैसे मेरा बाय साइड का व्यू था, बना रहा, उस पर डटा रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। आज मेरा सेल साइड का व्यू है, ठीक है। आपको लेना है, बाय करना, आप अपनी मर्जी से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा व्यू जो है वही व्यू है, मेरा सेल साइड का व्यू है। 300 292 यानी 300 के आसपास का लॉस में, कोई टेंशन नहीं है, कोनो हमको घर से थोड़े पैसा जाना है, जो कमाया है उससे उसी से जाएगा। अगर कटता है तो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। 366 के ऊपर इसको बाय करना, 366 गया नहीं, हाई कितने का लगाया, 365.90, 10 पैसे से बच गया। रोज रोज प्रॉफिट ही लेना है, नहीं एक आध दिन ऐसा नहीं कटवाना है ना। जो प्रॉफिट दिया सर लॉस भी तो देगा वो। अनीस साहब, टाटा मोटर्स का खुला, ऋषि कपूर डाइज, अरे अरे बोल दो वहां बाहर जाके, चैनल बदल देगी। बताइए, कल इरफान खान साहब चले गए और आज ऋषि कपूर जी चले गए, अरे I am don't worry as per my risk management I took trade so I expect both target और SL। बिल्कुल बिल्कुल अनिशा, बहुत बढ़िया, यही होना भी चाहिए। कहाँ है 90 रुपया का, तो 60 के लॉस में हूँ, कहाँ है लॉस ज्यादा सर, कहाँ है लॉस, 45। अभी देखिए प्रॉफिट में हम लोग आ जाएंगे, देखिएगा, है ना, अभी हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर ब्रेक करता है इस वापस ब्लू लाइन को तो नहीं करेगा तो नहीं आएंगे, लॉस कटेगा तो मेरा उससे कैपिटल से नहीं बल्कि जो कमाया है प्रॉफिट उसी से कट के जाएगा। ग्रासिम, हाँ, अब सुगता साहब आए, फॉर्म में लग रहा है। ग्रासिम, ग्रासिम को सर बाय अगर करना होगा ना 510 के ऊपर बाय करिएगा, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करिए ग्रासिम।
बजाज फाइनेंस को 2350 और 40 के नीचे सेल कर सकते हैं। एसबीआई को इग्नोर कर लीजिए, और यूपीएल अगर पोजीशन बनाया था तो प्रॉफिट बुक करिए। फर्स्ट टारगेट के पास है यूपीएल। कर लो। $832, $841। मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस देखें जरा एक बार, मुथूट फाइनेंस क्या कर रहा है। दो, अरे जबरदस्त, शानदार परफॉर्मेंस, शानदार है। टी ब्रेक कर रहा है 9800 को, जबरदस्त, नया हाई लगाएगा, शानदार, लगा दो यार। बहुत लोगों ने रोया है ना पिछले 6 महीने में, लोगों ने बहुत रोया है कि नहीं सर? किनका किनका आंसू निकला था आंख से? नया हाई लगेगा अभी, 13, 15 के ऊपर निकलेगा तो नया हाई लगेगा। निकालो 12। बहुत आंसू रुलाया है निफ्टी ने सबको, पूरा मार्केट नहीं रुला दिया, सबको रुलाया नहीं, पैसे पैसे का मोहताज कर दिया। क्यों नहीं लिया प्रदीप साहब, कोई एनी रीजन मुझे भी बताइए, तो मैं भी कुछ अपने आप को अपडेट कर लूंगा। उसमें डर लग रहा था, डर लग रहा था क्या? जरूर डर लग रहा होगा ना, हाँ मुझे पता है। डर ही लग रहा, डर लग ही रहा होगा, मुझे भी लग रहा था कि आपको डर लग रहा होगा। क्या डर लगना सर? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, मार्केट से अगर हम लोग कमाते हैं तो मार्केट क्या हम लोग से नहीं कमाएगा? हाँ लीजिए, अब 315 का प्रॉफिट भी हो गया, अभी लॉस में थे ना, प्रॉफिट में आ गए ना। तो मार्केट से जब हम लोग कमाते हैं तो मार्केट भी तो हम लोग से कमाएगा सर। तो एक दो दिन अगर मार्केट काट ही लिया, हम लोगों का स्टॉप लॉस देखिए 450 का प्रॉफिट हो गया, 6 लॉट का प्रॉफिट पहले बुक करूंगा, फिर 3 लॉट का स्टॉप लॉस टेल करूंगा। तो अगर वो एक आध दिन स्टॉप लॉस ले लेगा, 2 दिन ले लेगा सप्ताह में सर, तो किस बात का रोना, उसको देंगे नहीं, खाली लेंगे, ये तो गलत बात है ना भाई। कोई इक्विटी का ट्रेड तो लिया नहीं आप लोगों ने, सामने में ट्रेड चल रहा है देख रहे ना, 405, 495, 400, 382, चलिए। तो देखते हैं, एक स्टॉप एक रखा है 6 लॉट का यहाँ पे प्रॉफिट, अगर इसको काटेगा तो यहाँ पे मेरा 6 लॉट का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, 540 चल रहा है अभी। तो डरना नहीं है प्रदीप साहब, डरना बिल्कुल भी नहीं। डरेंगे तो देखिए, व्यापारी ना, व्यापारी डरेगा क्यों? व्यापारी अपना सिर्फ, बहुत लो गया था, हाँ, व्यापारी सिर्फ अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करेगा, व्यापारी अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा, उसको किस बात का डर लगेगा, है ना, किसी बात का डर नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में एक ही वर्ड हम लोग जानते हैं, हम लोग मार्केट में जानते हैं खाली प्रॉफिट, इस वर्ड को सुनते हैं। कभी भी लॉस वाला हम लोग, माने घर में तो किसी ने सिखाया नहीं ना लॉस का धंधा करना, क्यों करेंगे लॉस का धंधा, यही दिक्कत है। सब लोग कहते हैं बेटा प्रॉफिट कमाओ, बेटा प्रॉफिट कमाओ। ठीक है भाई, प्रॉफिट कमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस कौन कमाएगा? अगर मैं ही सब दिन प्रॉफिट कमाता रहूं, एक आध दिन तो लॉस बनता है ना सर। 742 का प्रॉफिट हो गया, लीजिए एक टारगेट डन होने वाला है मेरा, एक टारगेट डन होने वाला है, इसको मैं बुक कर लूंगा। 6 लॉट का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया सर, कर लिया ना, देखा, 6 लॉट का प्रॉफिट हो गया ना उस टारगेट पे बुक, 630 का प्रॉफिट हो गया ना हमें, 637 का। अब ये जो 3 लॉट बचे ना सर, इसको क्या करेंगे हम लोग, धीरे 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 स्टॉप लॉस टेल करते चलेंगे। अनीस साहब, अनीस साहब जवाब दीजिए, किया बुक? अनिश जी कहेंगे मैंने तो पूरा निकाल दिया सर, मैंने तो पूरा ही निकाल दिया। देखे अनिश जी ने पूरे ले लिया होगा, पूरा निकाल दिया ना अनिश साहब। मुझे पक्का यकीन, इन्होंने पूरा ऑल काट दिया होगा एक ही बार में कि जब मारो हटाओ झंझट, यहाँ जान रहा था अनिश जी टेंशन ना लेते हैं,
एक ही बार में सब क्लियर। ठीक है सर, बढ़िया। अब बताइए क्या मुझे लॉस हो सकता है? क्या मुझे लॉस होगा? अब कितना भी चला जाए ये ऊपर, क्या मुझे लॉस होगा? नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन लॉस नहीं हो सकता, है ना। प्रॉफिट कम हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता। चलिए अभी, अब इस पर से ध्यान हटाइए और अपना दूसरा काम करिए। निफ्टी नया लॉस फॉर नॉट पॉसिबल ना, अब पॉसिबल नहीं। निफ्टी नया हाई लगा रहा है, ताली बजेगी, ताली 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 ताली। बहुत दिनों से सताया है इसने। तुम्हारा कैसे चल रहा है? हाँ ठीक, अभी तो और अच्छा आया था नीचे ना, जबरदस्त। ठीक, 510 के ऊपर बाय बोला था सौगता साहब, प्रॉफिट बुक करिए। कर लिया? लिख दीजिए अगर बुक किया है तो। बुक करिए, बुक करिए। 510 के ऊपर बाय बोला था, शानदार गया। चल कर लिया ना, बहुत बढ़िया। अब एक बार आप लोग जरा लिख भी दें मेहरबानी करके, कौन लोग प्रॉफिट में है, कौन लोग लॉस में है। मुथूट फाइनेंस सर निकल गया, बहुत तेजी से भागा, सोचने का मौका भी नहीं दिया। 838 के ऊपर बाइंग ले रहे थे लेकिन सोचने भी नहीं दिया। ग्रासी में बुक कर लिया प्रदीप साहब ने, बहुत बढ़िया प्रदीप साहब, मुबारक हो। शौकता साहब ने भी बुक कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर। चलिए बढ़िया। कल बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था ना, शानदार लिया ना रिटर्न बैंक निफ्टी में, खाया ना आपने। तब अब अभी निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं बनेगा, 9850 के ऊपर बनेगा। हाँ बैंक निफ्टी में आपने लिया था कल, जी जी, बैंक निफ्टी में कल दिया था। अभी पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग। अभी यूएसडीएनआर में क्या रुपया चल रहा है हम लोग प्रॉफिट में? 540 का प्रॉफिट चल रहा है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं। बैंक निफ्टी जो आपको बताया ना सर, बैंक निफ्टी अगर निकलता है ऊपर की साइड में 21,950 को तभी लेगा। ये मेरा, मैं इंडेक्स का बता रहा हूँ, है ना। और बजाज फाइनेंस 2390 के ऊपर, ठीक है, बजाज फाइनेंस। और एक जो टेक महिंद्रा का ना, 549 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और 550 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया। इसमें तो 365-90 का हाई लगाया है, 366 के ऊपर जाता तब ना, 366 के ऊपर गया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट में आप लोग हैं, यही अच्छी बात है फिलहाल। आवाज दो हमें, गए हो कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ। 652, चल फोड़ दो नीचे की तरफ, शानदार रिटर्न दो आज तुम फिर। चलिए इसको तो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, बड़ी रिकॉर्डिंग हो गई है। इसमें सिर्फ अपडेट कर दे रहा हूँ कि मैं अपना स्टॉप लॉस को, 3 लॉट का जो स्टॉप लॉस है इसको मेंटेन कर देता हूँ, ठीक है। 3 लॉट का जो स्टॉप लॉस है मैं इसको मेंटेन करके छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। और अब इसको मैं 1:30 से 2 बजे के बीच में देखूंगा, जो भी होगा उस वक्त काम करके निकलेंगे। 1:30 बजे मतलब कहने का मतलब पूरा 1:30 बजे नहीं, 1:30 से 2 बजे के बीच में जो भी होगा। अच्छा, इंडिगो को सेल करने 992। चलिए अभी रिकॉर्डिंग बंद। प्रदीप साहब देखिए ये कितना जबरदस्त आ गया, आपने डर गए ना आप। यही देखिए, अगर अभी आप नहीं डरते यूएसडीआईएनआर में तो आप भी प्रॉफिट ले लेते यूएसडीआईएनआर में, लोगों ने लिया ना। यही कहता हूँ प्रदीप साहब, यही कहता हूँ।
ऐसे नहीं करिए सर। 22,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में बने रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की है। 21,950 जब तक नहीं काटेगा बैंक निफ्टी, टेंशन है। और इंडिगो को सेल करना था ना आपको 992 के नीचे, नहीं करना है अभी। इंडिगो को सेल अभी नहीं करना है। अगर करेंगे तो रिस्क लेना होगा आपको, फिर 1,002 का है, मतलब 10 रुपए का रिस्क बनेगा। बहुत बड़ा रिस्क है वहां पे, देख लीजिए आप। चलिए रिकॉर्डिंग पॉज। तो दोस्तों 1,000 का प्रॉफिट हो चुका है USD/INR में। समय 10:50 हो रहा है। ऑल पोजीशन में अगर आपको दिखाऊं, अब 982 हो गया। 1,000 के ऊपर का लेवल भी टेस्ट हो गया था, 1,005 हो गया, देखिए आपके सामने। तो देखता हूँ, बना हुआ हूँ कहाँ तक ये जाता है। जो भी होगा स्टॉप लॉस में ट्रेल कर लेता हूँ, बिल्कुल ट्रेल करता हुआ चला आऊँगा। और 1:30 से 2 बजे तक का वैसे भी मेरा है कि 2 बजे, 1:30 कहने का मतलब 1:30 नहीं, 1:30 से 2 बजे के बीच क्या होगा तो वहाँ पे निकलने की कोशिश करूंगा, या उसी के साइड में स्टॉप लॉस ट्रेल करता हुआ चलाऊंगा। 1,050 का फिलहाल प्रॉफिट 1,065 का चलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यही पोजीशन है। रही बात एक्सेल सीट की, तो यहाँ पे मैंने सेल का प्राइस लिख दिया है। एग्जिट का प्राइस जो भी होगा यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे जब मैं एग्जिट का प्राइस लिखूंगा तो एग्जिट अपने आप यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी, ठीक है ना। अभी 1,050 का प्रॉफिट चल रहा है। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं दोस्तों, स्टॉप लॉस टेल करता हुआ चला आ रहा हूं। टारगेट ऐसे मैंने यहाँ लगा रखा है, अगर ये टारगेट भी हिट हो जाता है तो भी अच्छी बात है, एक बार हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए मिलता हूँ लगभग जब या तो टारगेट आ जाए या स्टॉप लॉस कट जाए, उसके उसी टाइम में आपको फिर अपडेट करूंगा। दोस्तों 1140 का प्रॉफिट हो गया है, अभी और ज़्यादा 1100 लगभग टारगेट के पास आ गया था। देखिए मेरा टारगेट है 75.0675 के पास, है ना, और 0775 के पास। इसने लो लगाया है 75.0825 का। थोड़ा सा पॉइंट के लिए मेरा टारगेट बच गया, अदरवाइज मेरा टारगेट यहाँ से अचीव हो जाता है दोस्तों। जस्ट आपने देखा, टाइम देख लीजिए, 10:53 मतलब अच्छा जरा सा एक झटका और लगना था, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता। तो मैं इस क्या करता हूँ, इस बड़े कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस को लाके रख देता हूँ। जस्ट टारगेट के पास बच गया। ओह बहुत शानदार मूव किया था यहाँ से USD/INR ने। एक झटका और लगता तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता। हल्का सा बच गया, कुछ पॉइंट से बच गया मेरा टारगेट। चलिए कोई बात नहीं, 50 पैसे से रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:57 और मेरा एसएल कट गया यहाँ पे जो रखा था। तो जो प्रॉफिट बुक किया है 982 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए यहाँ पे एग्जिट प्राइस लिख देता हूँ। 75 रुपया 34.50 पे सेल किया था, ये तो मेंटेन है। 75 रुपया 23.58 पे बाहर निकले हैं ना, बाहर निकले 75.2358। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 75.2358। तो कितने का प्रॉफिट हुआ देखिए, 982 रुपये 80 पैसे का। तो ओवरऑल दोस्तों ये प्रॉफिट हुआ मेरा आज का। अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और मिलता हूँ स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।